That my school is the best. You come in my school and see this school, and the education is best. टेंस टेंस टेल अस अबाउट टाइम ऑफ एक्शन। किसके बारे में बताता है टेंस सबको? एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? काम। कोई भी काम है उसको हम उसका टाइम कौन बताता है? हमारा टेंस। We will do GK questions. First question: Who is Home Minister of India? Answer: Amit Shah. It is also best in education. How are you? नमस्कार, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, हर एक पेरेंट्स का, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और वो शिक्षित होकर एक बड़ी नौकरी, जो कि सरकारी के पीछे लोग भागते हैं, बड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त करें। बड़ी से बड़ी वो कब प्राप्त होगी? जब आप एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे और अच्छे शिक्षा दिलाओगे। तो ऐसे ही एक स्कूल में अभी हम मौजूद हैं, जो कि चरखी दादरी जिले के गांव गोठड़ा गांव में है और स्कूल का नाम है शान अमेरिकन स्कूल। यहाँ सपने साकार होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने साथियों। इस स्कूल में हर बच्चे के जो सपने होते हैं वो साकार किए जाते हैं। पेरेंट्स के जो सपने होते हैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ी नौकरी दिलाना, वो यहाँ पर एक साकार करने के लिए अग्रसर किया जाता है। उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्टाफ, अच्छा स्कूल आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक स्कूल है और गांव में है और एक ऐसा स्कूल जिसमें अगर आप एक बार विजिट करोगे तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। बड़े स्कूलों की तर्ज से भी बेहतरीन स्कूल शान अमेरिकन स्कूल, जो कि गांव गोठड़ा में बनाया गया है और अच्छी शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। कैसी शिक्षा बच्चों को मिल रही है और बच्चे यहाँ आकर कितना खुश हैं। एक ही साल हुआ इस स्कूल को और अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो आपको दिखाना चाहूँगा कि शानदार, जानदार और लाजवाब बिल्डिंग यहाँ शान अमेरिकन स्कूल की है। अब मैं बात करूँगा अंदर की, तो अंदर से आपको स्कूल दिखाऊँगा। और इस स्कूल की मैं एक अलग चीज़ आपको बता दूँ कि इस स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं वो बैग लेकर नहीं आते हैं, बैगलेस स्कूल। और दूसरी बड़ी ये बात ये कि आप स्कूल से ज़्यादा फीस ट्यूशन पर लगाते हो। यहाँ जो बच्चा पढ़ेगा उसको ट्यूशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ट्यूशन तो जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो होमवर्क दिया जाएगा स्कूल के द्वारा वो ट्यूशन पर ही पूरा होगा, क्योंकि घर में तो माँ बाप के पास समय नहीं है या इतने पढ़े लिखे नहीं है। वो क्यों है यहाँ कि भी ट्यूशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है और बैग लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी बात इस स्कूल में, शान अमेरिकन स्कूल में। जानते हैं कि एक बात टीचर से और जो यहाँ के ओनर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेटिंग एरिया। ये वेटिंग हॉल आप देख रहे हो, क्योंकि स्कूलों में बहुत कम मिलता है, चेयर पे सोफे पे बिठाते। यहाँ पर ये वेटिंग एरिया बनाया गया हुआ। इतने शानदार सोफे यहाँ लगाए गए हैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए कि वो वेट करें यहाँ पर अपने बच्चे को अगर लेने के लिए आ रहे हैं या किसी स्टाफ से मिलने या डायरेक्टर सर से मिलने के लिए आए, उनके लिए ये वेटिंग एरिया बनाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से साज सजावट है। और अगर मैं अंदर की बात करूँ तो आप अंदर का देख सकते हो कि किस तरह से स्कूल एक बिल्कुल प्लान के द्वारा बनाया गया है। एक बहुत, ये स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम अगर मैं दिखाऊँ आपको कि देख सकते हैं कि आप, ये स्टाफ रूम है इस स्कूल का। जब रिसेस होती है या स्कूल से पहले जब स्टाफ आता है या छुट्टी के बाद, तो यहीं अपना
वो बैठते और इंतज़ार करते। शानदार स्टाफ रूम भी बना गया। और यहाँ अगर क्लासरूम की बात करूँ तो ये क्लास है और मैम यहाँ पढ़ा रही हैं। यहाँ जो बच्चे छोटे हैं देख सकते कि किस तरह से हम अंदर आए और बच्चे खड़े हो गए। ये शालीनता का परिचय है और ये जो हमारी संस्कृति उसका परिचय भी है, क्योंकि यहाँ भी अपनी संस्कृति को भी ओत प्रोत के द्वारा इनको बताया जाता है। बेटा क्या नाम है? My name is Disha. मैंने तो हिंदी में पूछा, आप इंग्लिश में बता रहे हो। आती इंग्लिश? स्कूल का क्या नाम है? शान अमेरिकन स्कूल. और कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? अच्छा. अच्छा पढ़ाते हैं। मैडम पीटेगी इसलिए तो डर के तो नहीं बता रहे हो? नहीं, इंग्लिश आती है आपको? ये पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ इधर। किसी भी क्लास में ये नीचे इंग्लिश वाला बताओ बेटा। ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? टीचर्स ये अपोजिट साइड. आपका क्या नाम है? My name is हर्ष. हर्ष नाम बेटा। कैसा पढ़ाते हैं स्कूल में? अच्छा. पीटते हैं? नहीं। क्या बनोगे आप पढ़ लिख कर? क्या बनोगे पढ़ लिख कर? सर. अफसर बनोगे। देखा कि किस तरह से बच्चे ही छोटे छोटे। कौन सी क्लास है बेटा ये? कमाल है भाई, 2nd क्लास के स्टूडेंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अगर बात बढ़ेगी करेंगे तो वो और भी हाई लेवल की इंग्लिश बोल लेंगे। तो साथियों अभी हम स्कूल के बिल्कुल मिड यानी बीच में पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप एक्टिविटी ये स्टेज बना रखा है। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी होती है। यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए प्रबंध किया गया है। और अभी दीपावली और दशहरा था, उसके लिए यहाँ साज सजावट भी की गई है। वहाँ पर हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ, अगर किसी बच्चे का बर्थडे है उसको भी मनाया जाता है। फिर से मैं बताना चाहूँगा एक बार, चारों तरफ कैमरामैन को कहना चाहूँगा, मेरे सहयोगी को, कि चारों तरफ दिखा दे कि कितनी अच्छी बिल्डिंग इस शान अमेरिकन स्कूल ने बना रखी है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। और एक बेहतरीन स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध है बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको ड्रीम को पूरा करने के लिए। और भी काफ़ी बच्चे हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। बात करूँ मैं यहाँ, ये कौन सी क्लास है? यहाँ अंदर ही चलकर बात करते हैं। बेटा गुड आफ्टरनून। क्या नाम है? अंगद. अंगद। अच्छा, क्या ड्रीम है आपका बड़ा होकर? बनोगे आप? IPS ऑफिसर. IPS। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर. अच्छा सच बताना, टीचर कैसा बिहेव करते हैं आपके साथ? अच्छा. अच्छा, डर तो नहीं रहे हो? कहीं डर के चक्कर में बता रहे हो कि भी मैडम पिटने की बात में है? नो. पिटाई होती है? नो. नहीं, अच्छे से पढ़ाया जाता है। हाँ. अच्छा, और किसके क्या सपने? ये लड़की है, बेटा क्या नाम है? My name is Jessica. क्या सपने हैं आपके बड़े होकर, क्या बनना चाह रहे हो? My dream is IAS officer. अच्छा, उधर SP साहब बनेंगे, इधर DC साहब बनेंगे हैं। आपका क्या सपना है बेटा? डॉक्टर. डॉक्टर का। तो साथियों एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई, बच्चों ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करवाए जाते हैं यहाँ पर। अगर किसी बच्चे का खेल में रुख है तो वो यहाँ से देश के लिए भी खेल सकते हैं यहाँ से आगे बढ़कर। क्या नाम बेटा? My name is Mukul. मुकुल। Yes. क्या बनना चाह रहे हो आगे? I want to become an electronic engineer. बेटा मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में कर रहे हो। ये क्या, कौन सी बुक है ये? Maths. मैथ। अच्छा, अच्छी पढ़ाई होती है। Yes sir. Good evening everyone. So today we will start the symbols of elements. So सबसे पहले तो हम कार्बन का सिंबल क्या होता है? C. तो हम जब भी कोई एलिमेंट्स के सिंबल्स हम लिखते हैं तो उसका हमको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, राइट? जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है? C. हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो उसके लिए वर्ड्स है ये कैपिटल आएंगे या फिर स्मॉल आएंगे। How are you? Fine. How's your life? And how's your school? क्या नाम बेटा? My name is Jessica. सबसे पहले ये बताओ बेटा कि स्कूल आपको कैसा लग रहा है? जो आपके एरिया में ऐसा छोटा सा गांव है आपका और इतना बड़ा स्कूल बना दिया, इतनी अच्छी सुविधा है, क्या वो है सुविधा यहाँ? Yes, this school is best in this area. किसी स्कूल को देखा आपने?
Yes. देख उनसे अच्छा है। Yes. और अगर एजुकेशन की बात करूँ तो It is also best in education. क्या नाम बेटा? Hanshika. और पढ़ाई कैसी है? So study is very best. वेरी बेस्ट। कुछ पूछूं तो बता दोगे? पक्का? Yes, sir. अच्छा, पढ़ाने का जो तरीका वो और स्कूल से अलग है यहाँ टीचर का? Yes, sir. आप क्या बताते हो दूसरे बच्चों को? That my school is very best. You come in my school and see this school, and the education is best. एजुकेशन इज़ बेस्ट, क्योंकि एजुकेशन के लिए ही पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और उसी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये बच्चे शान अमेरिकन स्कूल, जो कि गांव गोठड़ा में है, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि भाई एजुकेशन के लिए दर दर भटकते हैं बच्चे, और वो एजुकेशन अच्छी मिले इसीलिए ही शान अमेरिकन स्कूल में बच्चे एडमिशन लेकर यहाँ पर आए हैं। तो ये बच्चों का कहना था कि भाई इस स्कूल में वो क्यों आए। एक गुड़िया और बसती, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम बेटा? My name is Navya. क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? इंग्लिश में ही बताना बेटा, मैं देखना चाह रहा हूँ आपकी इंग्लिश कैसी है। My school is very best and our environment is also best and facilities is also best. अच्छा, बैग लेकर आते हो आप स्कूल में? बैग लेस स्कूल है ये, तो बैग Only one day we take a bag, and after we don't take bag. ओके। But on Saturday there is holiday on Sunday, so we carry our bag at home for study. ट्यूशन Tuition, no tuition. क्यों? अगर ट्यूशन नहीं जाओगे तो जो होमवर्क मिलता है वो कैसे करोगे? We do our homework at because our teachers firstly teach us, and after we do our homework. बेटा आपने बताया कि आपको ट्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हर बच्चा ये होता कि भी जो होमवर्क है वो ट्यूशन पे जाके पूरा करे और नई चीज़ें सीखे। तो कैसे आपको होमवर्क मिलता है, और वो आप स्कूल घर पे कितना समय पढ़ते हो? We study at home 3 hours, and our teacher said us that we wrote that we study at home in diary, and they check on tomorrow day. अच्छा, जो डायरी में आपको काम मिलता है वो पेरेंट्स चेक करते हैं आपके? Yes, sir. वो क्या कैसे पढ़ाते हैं फिर आपको? They said that we also teach you at home, and you study 3 hours. 3 घंटे? 3 घंटे में हो जाएगा पूरा? Yes, and also more hours if homework is more at Saturday, Sunday. पहला ऐसा स्कूल देखा भाई मैं तो मेरी लाइफ में, बता रहा हूँ कि ट्यूशन के लिए यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है, और ना कोई बच्चा जाता होगा ट्यूशन पे शायद, है या जाते हो पीछे से? No, sir. ट्यूशन की ये कह रहे भी गारंटी ले रहे हैं हम, ट्यूशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे बच्चों को, क्योंकि काम ही ऐसा करवाया जाता है। ट्यूशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और 3 घंटे मात्र ये बच्चे पढ़ते हैं घर पर। 3 घंटे में ऐसी पढ़ाई करते हैं कि पूरा होमवर्क इनका हो जाता है, और बैगलेस स्कूल है। अभी हम डायरेक्टर सर के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से दिमाग में आया कि भी बैगलेस स्कूल और ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन तो बहुत ज़रूरी है। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्यूशन पर जाने की कहता है कि भी ट्यूशन जाओ, और भारी भरकम रकम देते हैं ट्यूशन के लिए। लेकिन उससे पहले हम डायरेक्टर सर से बात करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। तो साथियों, अभी हम मौजूद हैं प्रिंसिपल सर के रूम में, और जिनका नाम है विकास सर। उनसे बात करते हैं कि उनके माइंड में ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक स्कूल बना दिया, और स्कूल बना दिया वो भी इतना अच्छा, और इतनी सुख सुविधाएं हैं। और उनसे ही जानते हैं कि बैगलेस स्कूल क्यों किया, और ट्यूशन पर जाने की क्यों आवश्यकता नहीं है बच्चों को। मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूँ, ट्यूशन वाले पर, क्योंकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी ट्यूशन। लेकिन ये इनका मानना है कि ट्यूशन पर जाने की ज़रूरत नहीं हमारे बच्चों को। उनसे जानते हैं कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बताइए सर। सर सबसे पहले तो आप अपना फिर से एक बार पूरा नाम और मेरा नाम किस रोड पर ये स्कूल स्थित है वो बता दो। मेरा नाम है विकास किन्ना जी, और ये गोहड़ा गांव में जामरी रोड पे। अच्छा, जामरी रोड पर, हाँ, गोहड़ा गांव है जी। हाँ सर, एक मेरे मन में सवाल चला हुआ है कि बैगलेस स्कूल जी, और
ट्यूशन पर जाने की जरूरत नहीं, क्या मतलब कैसे, क्या है ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है ऐसा? सर ये तो शायद आपने पूछा भी होगा, और बाकी एरिया में पूछोगे, पेरेंट्स से पूछोगे, वो बता देंगे। अब एक कॉमन सेंस की बात है सर, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। अगर 6 से 7 घंटा मतलब बच्चा स्कूल रहता है, अगर उसका स्कूल में ही काम पूरा नहीं होता तो 1 घंटे में कैसे करवा देगा ट्यूशन वाला? सोचने की बात है। नहीं सर देखो, आप भी पढ़े हो, हाँ। आप भी कभी स्टूडेंट रहे हाँ, हो, बिल्कुल। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ कभी। बिल्कुल। हम खुद ट्यूशन जाते थे, तो आप ऐसा मतलब ट्यूशन पर क्यों जाना जरूरी नहीं है? मतलब ऐसी क्या दिमाग में कुछ मशीन डाली जाती है कि भी जो याद किया वो हो गया? नहीं, जो हमारा टाइम था ना, वहाँ क्या होता था, 1 टाइम एग्जाम होता था। जी। अब सेमेस्टर सिस्टम चल गया। अब क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मान लो कि जो बहुत कमज़ोर बच्चा है, वो भी 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर लेता है। थोड़ा काम करवाते हैं। बेल हमारा जो टाइम है, बेल का टाइम है वो 50 मिनट का है, उसमें 30 मिनट्स हम पढ़ाते हैं, उसके बाद होमवर्क करवाते हैं, काम करवाते हैं। अच्छा, बच्चे को मतलब घर पे होमवर्क करने की जरूरत कोई जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट यहाँ पे। मैं बताऊँ आपको, अभी आप पूछोगे ना, पूरी स्टूडेंट सबसे पूछोगे तो दिसंबर में फाइनल एग्जाम है मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है, तो कोई नई चीज़ तो हमने कुछ की नहीं अच्छा, है। दिसंबर में एग्जाम, हाँ। अभी 1 महीना बचा हुआ है। हाँ हाँ, तो फाइनल सिलेबस एग्जाम, पूरा हो चुका है। हाँ सिलेबस पूरा हो चुका है, अब रिवीजन चल रहा है हमारा। मतलब ऐसे जो टीचर है हाँ वो, जो आपका जो एक ख्वाब है, जो सपना है, जो ड्रीम है, बिल्कुल उनको टीचर पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल 100% सहयोग कर रहे हैं पूरा, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा मैम, बच्चों ने कहा कि हम 3 घंटे पढ़ते हैं घर पर, वो उसमें कितना सच्चाई है? और एक बात और आपसे दोनों से पूछता हूँ कि मोबाइल नहीं चला रहे बच्चे, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि बच्चे मोबाइल नहीं चलाते घर। सर देखिए, हमने डेली रिटर्न में करवा रखा है ये, कि मतलब कितने टाइम उन्होंने घर पर स्टडी की है, कितने टाइम फ़ोन यूज़ किया है बच्चों ने। तो डेली पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ डायरी आती है। फर्स्टली पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद यहाँ सर और मैं खुद पर्सनली चेक करते हैं उनके डायरी कि आपके बच्चे ने कितने टाइम फ़ोन यूज़ किया है, कितने टाइम उसने स्टडी की है। क्लास वाइज मैंने उनका स्टडी टाइम जो है वो डिसाइड कर रखा है, ताकि पेरेंट्स को ये बता रहे कि हमारे बच्चे को डेली इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक स्टडी पर फोकस करना है। उसके बाद ये है कि पेरेंट्स के द्वारा हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम इसने घर पर फ़ोन यूज़ किया है, क्योंकि पर्सनली हम चेक करते हैं, किसी दूसरे के उस पर नहीं है कि मतलब फिर बच्चे को थोड़ा बहुत घर भी जा रहे, स्ट्रिक्टली। बच्चे ने बताया कि आप दोनों घर जाते हो, हाँ बच्चों सर, के घर जाकर पूछते हो कि भी आज पढ़ाई की या नहीं की? हाँ पर्सनली पूछते हैं सर, ये फ़ोन पर भी पूछते हैं सर, और मैं उनसे पर्सनली पूछते हैं कि आपके बच्चे ने पढ़ाई की है या नहीं की है, कितने टाइम उसने मतलब फोकस किया है अपनी पढ़ाई पे, कितने टाइम फ़ोन पर फोकस किया। और स्पेशली मैं और सर तो ये भी पूछते हैं, बेटा अगर आपने हाफ आवर फ़ोन यूज़ किया है तो आपने क्या देखा, मीन क्या यूज़फुल आपने फ़ोन में देखा है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, कमाल की बात है। अच्छा सर, बच्चों से हमने पूछा, किसी ने कहा कि आईएएस ड्रीम उनके, किसी ने कहा आईपीएस, किसी ने डॉक्टर का, किसी ने इंजीनियर का। आपका क्या सपना है स्कूल खोलने का, क्या मतलब मन में, और क्या सपने लेकर आप चल रहे हो आगे? नहीं सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बेस है ना, जो नींव है, अगर वो बच्चे की अच्छी हो जाती है तो आईएएस कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीएस कोई बड़ी बात नहीं है। जब नींव ही अच्छी नहीं होगी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ हमने कर रखी है, यहाँ पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती सर, कोई भी अच्छा, स्कूल में पेरेंट्स नहीं, और कोई पेरेंट्स तो यहाँ आता शिकायत है कैसे करेंगे जी? अगर कोई शिकायत होगी तो? नहीं, मैं खुद जाता हूँ, हर महीने में मैं हर पेरेंट्स के घर पे जाता हूँ। अच्छा, कमाल है सर, मतलब पेरेंट्स शिकायत लेकर स्कूल में आते हो, आप शिकायतें पूछने के लिए घर जा रहे हो? घर जाते हैं वहाँ पे, अगर मेरे में कमी मतलब होगी। सारा ही विपरीत कर रहे हो जनाब आप तो। देखो, मेरे में, मैं यूँ मानता हूँ, अगर मेरे में कमी होगी तो मैं चेहरा छुपाऊंगा जी, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे तो मैं घर घर घूमता हूँ, और बीच में मैं घर ना जाऊँ तो ये तो गलत है ना। तो मैं हर पेरेंट्स के पास जाता हूँ, और जो कमी लगे वो उनसे पूछता हूँ, और मेरे टीचर्स को साथ लेके जाता हूँ, कौन से टीचर में क्या कमी रहेगी, कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी रहेगी, वो पूरी करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो एरिया है देहाती एरिया बोला जाता है यहाँ, और कितना समय यहाँ पर हो गया वो भी आप बताना इस स्कूल को। और ऐसा मन में क्या आया कि भी स्कूल बनाना, और वो भी इतनी सुविधाजनक स्कूल, इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतना पैसा आपने लगा रखा है, मतलब माइंड में ऐसा क्या खुरापाती आइडिया आया और क्यों आया, ये भी बताना, कम शब्दों में ही बताना। देखो, मैं इसी गांव से हूँ, कुछ बेटर करने की कोशिश है मेरी जी। और कुछ अलग करने की। भीड़ तो चल ही रही है, और मैंने ऐसा कोई स्कूल नहीं छोड़ा है आज मेरे, मतलब मैंने 17 साल हो गए पढ़ाते हुए, और 17 साल में कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा शायद ही कोई टीचर बचा हो जो मैंने नहीं पढ़ाया। ये मतलब ये नहीं कि मतलब घमंड वाली बात है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मली मेरा काम ही ऐसा है कि टीचर्स हमारे पास आते थे पढ़ने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कुछ तो चेंजमेंट होना चाहिए,
जो रूटीन में चल रहा है वो नहीं, कुछ हटके होना चाहिए, कुछ अलग चीज़ें करें हम लोग, और अलग की हैं। और दूसरी बात और बताऊं मैं, मेरे पास 210 बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो फ्री में पढ़ रहे हैं। 210 में से 30 बच्चे 30 बच्चे फ्री में फ्री में पढ़ रहे हैं, उनका कोई पैसा चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं ले रहा है। और आगे आने वाले टाइम सर में, एक मिनट, कितने और राज खोलने वाले हो, नए नई चीजें बता रहे हो नहीं, आने वाले टाइम में मेरी तो ये है, कोई बच्चा, ये मेरे स्कूल की तरफ से है, ये मेरी नहीं, मेरे स्कूल की तरफ से, कि कोई बच्चा गेम में है, कोई आगे जाना चाहता है, जितनी मदद हमसे हो सके हम मदद करेंगे उसकी। जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो गरीब परिवार से है और पढ़ना चाहता है, इच्छा है पढ़ने की पर पैसे नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे। समय कितना हो गया सर स्कूल खुले? सर इसकी 15 मार्च को ओपनिंग थी 2024 का, अभी इसी साल खुला इसी है, साल 15 मार्च को। हाँ जी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है, हाँ जी। जो यहाँ के पेरेंट्स हैं जी। आसपास के गांव के, वो शान अमेरिकन स्कूल में ही एडमिशन क्यों दिलाए अपने बच्चे का? देखो, सबसे बड़ी बात तो कुछ हटके हैं, अलग चीज़ें हैं, और मैं नहीं, हमारा रिजल्ट बोलेगा, सामने आएगा लोगों के सामने। अब पेरेंट्स बताते, खुद बताते हैं, माउथ जो ऐड होती है ना, वो सबसे बड़ी ऐड होती है। पेरेंट्स बताएंगे कि क्या बच्चे का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, 210 बच्चों में से भी हमने छांट रखे हैं बच्चे, 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मतलब आता, आप कैमरे पे कह रहे हो कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता उनको, पहले से, मैंने नहीं, कुछ नहीं आता उनको। और वो उनके पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे में 20% फ़र्क है। तो मेरे लिए अच्छा, बड़ा, फर्क है, हाँ, बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। अच्छा, दिसंबर में फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बच्चे का बेस है, जिसका कमज़ोर बेस है, उसको दोबारा से सारी चीज़ें करवाएंगे, फर्स्ट से लेके, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 6th का हो, चाहे 5th का हो, सारा बेस कंप्लीट करवाएंगे। आगे क्या प्लान? क्योंकि अभी सेशन आगे, ये एग्जाम के बाद नया सेशन शुरू हो जाएगा और आपका दूसरा साल शुरू हो जाएगा जी। क्या प्लान बना रखे हैं? नहीं, हमने ये कर रखा है, दिसंबर में जो बेस है वो बेस बनाएंगे, साथ में स्पोकन की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस, क्योंकि ज़माना आज इंग्लिश का और कंप्यूटर का है, वो ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। अच्छा, एक जो मन में डर होता है पेरेंट्स के, वो सवाल करता हूँ मैं आपसे, फीस कितनी ले रहे हो? कहीं ये साज सजावट पेरेंट्स के में से ही तो नहीं निकाल रहे हो? नहीं, ये सब लोगों के मन में है, मतलब जो नहीं आया है मेरे पास में, बाकी मैं जो, वही हाँ पूछ रहा हाँ, हूँ जो आपसे। बाकी जो जितने भी स्कूल है मेरे एरिया में, सबसे कम पैसे ले रहा हूँ मैं। बैगलेस स्कूल, हाँ, होमवर्क नहीं मिलता, बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाने दे रहे बच्चों को, बिल्कुल 30 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हो, फिर ऊपर से कि सबसे कम फीस है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई ये सच्चाई ये तो देखो पेरेंट्स बताएंगे, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ चेयर पे बैठ के। नए नए खुलासे हो रहे हैं। नहीं, चेयर पे बैठ के मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आपके सामने, झूठी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन लोग बताएंगे ना, मेरे कहने से थोड़ी है, हमारा काम बोलेगा, लोग बताएंगे हाँ पैसे ले रखे नहीं ले रखे, हमारा बच्चा फ्री में जाता है, और इतना ही। हाँ, दूसरी बात, और ये नहीं कि किसी ने फीस नहीं दे रखी, उसके साथ में भेदभाव ना कर रखी है, बराबर है उसके साथ में, बराबर उसके घर पे जाते हैं, हर पेरेंट्स के घर पे जाता हूँ मैं। जी मैम, आपने क्या सोच रखा नए सेशन के लिए? सर न्यू अभी क्या सेशन के टारगेट लिए है? इतने बच्चे हमारे होने चाहिए अगले सेशन में। देखो, इस टाइप का तो हमारा कोई टारगेट नहीं है। जो बच्चे हमारे पास हैं, हम चाहते हैं उनकी बेसिकली हर उनका पहले तो उनका बेस कंप्लीट हो। हम उन्हीं बच्चों में और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, ताकि वो बच्चे मतलब बाकी बच्चों के इक्वल लेवल के हो जाएं। सबसे बेस्ट तो यही टारगेट है सर। और आगे हो सकता है हम जितनों बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मतलब पेरेंट्स अपने आप हमारे पास खुश होकर आएंगे। तो साथियों, सर ने जैसा बताया कि भाई क्या क्या यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं, और मैंने फिर इन्हीं से पूछा है कि भाई बैगलेस स्कूल क्यों है और होमवर्क क्यों नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल नहीं चलाने दिया जाता बच्चों को। अगर बच्चे चला रहे हैं तो बाकायदा डायरी में नोट होकर आता है पेरेंट्स के कि भाई हमने आधे घंटे बच्चे को चलाने दिया, और क्या सर्च किया उन्होंने यूट्यूब पर, गूगल पर, या जो भी कुछ है। और जो इन्होंने बातें बताई वो मेरे को तो सच लगी है। अगर आपको भी देखना है शान अमेरिकन स्कूल कैसा है और सर की बातों में और मैम की बातों में कितनी सच्चाई है, तो एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर विजिट करें स्कूल में। और सर ने अपना एड्रेस बता ही दिया है, नंबर सर का नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आपको उस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो सर से। और एक ही नंबर इनका, और वो तुरंत उठाया जाएगा, चाहे अननोन नंबर हो, कभी भी आप बात कर सकते हैं स्कूल के बारे में। और जो सर ने बताया, मैं फिर आऊँगा एक बार इसी स्कूल में, और पेरेंट्स से भी पूछेंगे कि इन बातों पर कितनी सच्चाई है कि भाई यूट्यूब चलाने दिया जाता है या गूगल, जो ये सर बता रहे कि हम नहीं चलाने देते फ़ोन को। और सर साथियों, फिर से मैं कहना चाहूँगा एक बार शान अमेरिकन स्कूल में ज़रूर विजिट करें। जो इन्होंने बातें बताई और मैंने पूरा स्कूल आपको दिखाया, किस तरह से स्कूल में सुख सुविधाएँ हैं।
पानी को लेकर, बिजली को लेकर, और जो कमरे हैं वो हवादार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हवादार, और बाहर का जो वातावरण है वो काबिले तारीफ है। प्योर हरियाली, चारों तरफ हरियाली है और ना यहाँ पर शोर शराबा है, बिल्कुल बच्चा मस्त होके पढ़ेगा। तो साथियों एक बात और बोलना चाहूँगा जी, इसकी ऐड करना चाहूँगा एक बात और। अभी मेरा कोई भी बच्चा जी अपने घर पे जाके पेरेंट्स के साथ में एक भी लोकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, एक शब्द यूज़ नहीं करता। लो भाई, एक और नया खुलासा हो गया है कि लोकल लैंग्वेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाती, जो कि हमारी हरियाणवी भाषा जिसको बोलते हैं बच्चे घर जाके बोलते हैं, वो नहीं बोली जाती, वो हिंदी या इंग्लिश में ही सर ऐसी हाँ, बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में। और इट इज़ आल्सो रिटन, ये भी लिखा जाता है, लिखा हुआ है डायरी के अंदर। मैम डायरी दिखाएंगे, हर क्लास में आप डायरी चेक कीजिए, हर डायरी में लिखा होता है ये इस बच्चे ने कितनी लोकल, कितने वर्ड्स बोले हैं, कितनी लाइन बोली। मजाक कर रहा हूँ सर आपसे। पेरेंट्स मतलब घर का काम भी करते हैं या इन्हीं में लगे रहते हैं? नहीं, वो जरूरी है। देखो क्या होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों की जरूरत होती है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। तो पेरेंट्स को भी सीखने को मिलेगा, वो भी इंग्लिश और हिंदी में हाँ, बात करेंगे बिल्कुल। पेरेंट्स को मैं खुद बोलता हूँ, वो तो फिर फ्री में ही सीख रहे हैं सर अगर। नहीं उनको खुद बोलता हूँ मैं। और दूसरा क्या है, मेरी प्लानिंग ये है कि जितने मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उनके सबके पेरेंट्स को मैं बुलाऊँ, कम से कम 15-20 दिन के लिए स्पोकन की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस, उनको नॉलेज दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये भी फ्री में? हाँ, मन तो कर रहा मेरा भी, मैं भी एडमिशन ले लूँ, बट क्या करे भाई, उम्र हो चुकी है अभी पढ़ने की। तो साथियों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।